कल हमने इसकी जनरल फॉर्म देखी थी कि डी की पावर n प्लस p1 डी पावर n माइनस 1 प्लस p2 डी पावर n माइनस 2 प्लस pn इंटू वाई बराबर क्या था, q था। q या तो अपने पास क्या था, 0 था, और क्या था, फंक्शन ऑफ क्या था, x था। ठीक है, इस टोटल को हम नाम दे रहे थे क्या, एफ ऑफ डी, यानी फंक्शन x का d का है टोटल। ठीक है, इनटू क्या कर रहे थे, y बराबर क्या, q। ठीक है, ये चीज देख रहे थे। ठीक है, अगर q 0 है, अब हमें इस चैप्टर में टोटल में क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, सॉल्यूशन। जैसे दूसरे चैप्टर में आपने सॉल्यूशन देखा, वहां पर क्या था अपने पास, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री था। ठीक है, क्या था, फर्स्ट ऑर्डर था और फर्स्ट क्या थी, डिग्री थी। यहाँ पर अपने पास क्या, डी पावर n तक जा रहा है, वहां d1 तक था, यानी जैसे आप लोगों ने dy अपॉन dx देखा बराबर, अगर माइनस एक्स अपॉन वाई था तो आपने y इस साइड में लिया, y dy बराबर क्या था, माइनस एक्स dx। सॉल्यूशन करने के बाद आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आया था, c आया था, है ना। ये सॉल्यूशन में तो था एक तरह से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से x को x की साइड में, y को y की साइड में ले जाकर आपने सॉल्यूशन किया था। यहाँ पर भी सेम का सेम वैसा ही कुछ करना है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास देखो किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, किसका, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो अपने पास कांस्टेंट एक आएगा। यहाँ किस ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है, अनथ ऑर्डर का है। तो अगर अनथ ऑर्डर का है तो सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट आएंगे, अनकांस्टेंट आएंगे, कितने आएंगे, अनकांस्टेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इनके सॉल्यूशन के लिए अपने पास अगर आप डी वाई बराबर 0 हो तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, देन केवल आपको क्या फाइंड आउट करना है, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर आपके पास आप डी बराबर, अब डी वाई बराबर क्या हो, Q, और Q क्या हो, नॉन जीरो हो, देन सॉल्यूशन में अपने पास क्या आएगा, CF प्लस PI, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आएगा और साथ में पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आएगा। ठीक है, तो कल हमने CF फाइंड करने के तरीके देखे थे, CF को फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो CF अपने पास इस चैप्टर में, पूरे हर एक चैप्टर में हमें CF फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कल वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि हर क्लास में CF फाइंड करेंगे। आज नया और साथ में क्या जुड़ जाएगा, PI। क्या चीज, PI को कहते हैं क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो इसके पास PI फाइंड करने की अपने पास बहुत सारे मेथड रहेगी, वन बाय वन हम लोग उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए बुक्स दीजिए। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, देखो b स्क्वायर प्लस n अपने पास 3d प्लस 2 इंटू वाई बराबर क्या करेगा आपको, e पावर 2x। ये अपने पास गिवन है। ठीक है, अब इनमें एक काम करना है आपको, इसको क्या मानते हो आप लोग, fd, क्या मानते हो, fd का फंक्शन है इंटू वाई बराबर क्या, e पावर 2x। अब अगर आपके पास पहली चीज ये देखिएगा कि अगर अपने पास ये लीनियर फैक्टर में टूट रहा है, ठीक है, यानी इनके फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे इसके आप फैक्टर बना सकते हो d+1 d+2 हो जाएंगे। ठीक है, अगर लीनियर फैक्टर हो जाए, ठीक है, जैसे वो इस प्रकार से आ जाए d माइनस, जैसे मान लीजिए a या कुछ भी दे दे आपको, ठीक है, या अल्फा कुछ भी फॉर्म दे दे, ठीक है, यानी किस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, और यहाँ साथ में क्या अपने पास जो भी फंक्शन है q बराबर क्या है, e पावर 2x है, इस फॉर्म में आ जाए, तो आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, e की पावर, यहाँ जो माइनस है ना, तो माइनस ax इंटू क्यू और dx, और बाहर क्या देंगे, इसका जस्ट अपोजिट साइन। अगर यहाँ माइनस है तो अंदर माइनस आएगा, बाहर प्लस, यहाँ अगर प्लस होता d प्लस है तो यहाँ प्लस का आता है, यहाँ क्या आता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट अपने पास क्या रहेगा, मेथड रहेगा। ठीक है, तो ये काफी मुझे लगता है इजी रहेगा आपके लिए, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब ये चीज है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो सॉल्यूशन b स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2n इंटू वाई बराबर क्या अपने पास, e पावर 2x। ठीक है, इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ते तो d+1 और d+2 में आ जाएगी। ठीक है, इनको तोड़ के बताने की जरूरत नहीं है ना, जैसे 3d को 2d प्लस 3 लिख सकते हो आप लोग। ठीक, y बराबर क्या आ गया, e पावर 2x। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ अपने पास ये आ गया ना। अब इसका पहले क्या फाइंड करोगे, इसको एक नंबर कह दें। ठीक है, अब देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ
1 इच। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सहायक समीकरण। सहायक समीकरण के लिए अपने पास क्या होता है, ये चीज होती है ना, इसको बराबर क्या रखते हैं, हमेशा जीरो मान के चलते हैं, ठीक है। तो और डी के स्थान पर क्या पुट करते हो आप लोग? एम। तो पहले तो इसको बराबर जीरो मानोगे, ठीक है, और दूसरी बार डी के स्थान पर क्या रखो? एम। जैसे हम रखा तो क्या आ गया? m + 1 m + 2 बराबर क्या आ जाएगा? जीरो, ठीक है। क्योंकि इसके बराबर अगर आप लोग जीरो लेके चलते हैं, d + 1 d + 2 y बराबर जीरो, तो y जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि जीरो हो गया तो ये कोई मतलब ही नहीं रहेगा इस चीज का, ठीक है। तो ये जीरो होगा नहीं, तो जीरो कौन होगा? d + 1 d + 2 बराबर क्या आ जाएगा? जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए d के स्थान पर m रखते हैं, तो m + 1 m + 2 बराबर क्या आ जाएगा? जीरो। यहां से हम का मान तो -1 और क्या आ जाएगा? -2। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए अपने पास यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। CF, ठीक, CF बताओ क्या आएगा? CF का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। क्या आ जाएगा इसमें? होता है C1 e की पावर m1 x होता है। m1 पहला कौन सा है? -1 इंटू क्या आता है? साथ में x प्लस C2 सेकंड कौन सा है? -2 इंटू x। ये कब आता है? जब अपने पास दोनों संख्या वो क्या हो? वास्तविक हो, रियल हो, तो आपके पास ये सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो? C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -2x। सर वहाँ पर इमेज में दिया तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। हाँ, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर इमेजिनरी नंबर में होता, जैसे हम बराबर -1 होता, ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए अलग आता है CF का। जैसे C1 प्लस क्या था? C2x, दो बार आ गया ना, तो C1 प्लस C2x सेम हो, तब e की पावर -x आ जाए, -1 इंटू x, ठीक है। तीन बार आता ना, यहाँ -1 तो क्या था? C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर आता, यानी x की पावर में क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। और e की पावर जो भी है, जैसे -1 है तो -1 इंटू x, -2 है तो -2 इंटू x, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर काल्पनिक नंबर होता, ठीक है, जैसे 1 + -2 आइटा इस फॉर्म में होता है, या कुछ और होता है, या 1 + क्या था? आइटा आता है, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या करना होता है, ये रियल नंबर होता है, ये क्या होता है? वास्तविक होता है ना, सॉरी ये रियल है, ये क्या? इमेजिनरी है, ठीक है, काल्पनिक नंबर है। तो क्या आता है? जो रियल है ना वो पार्ट क्या था? e की पावर x के साथ आ जाता है। जैसे 1 है तो 1 है, x आ गया, 2 है तो क्या आ जाता? 2x। और ब्रैकेट में क्या था? C1 cos, जो इसका आइटा का जो अपने पास क्या है? कोफिशिएंट है, क्या है? 1, तो 1 इंटू x आएगा, यानी x आ जाएगा, प्लस C2 साइन के साथ 1, ठीक है, आइटा का जो गुणांक है वो इंटू क्या आ जाएगा? x, ठीक है। तो ये अपने पास CF का आपको वीडियो दे दूंगा, देख लेना, ठीक है, उसमें सब चीजें बताइए। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए सर। CF फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। Q बराबर अपने को क्या दे रखे? इक्वल टू x दे रखे, तो अपने को PI फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। इसको बोलते हैं विशेष समाकल। क्या बोलते हैं हिंदी में? विशेष समाकल, ठीक है। इसके लिए क्या हो? 1/, ठीक है, अब d इंटू क्या होता है? y, ठीक है, अब d इंटू क्या होता है? सॉरी Q, ठीक है, ये इस तरह से लिखना होता है इसको। अब d फंक्शन ऑफ d का क्या दे रखा आपको? d + 1 d + 2 दे रखा ना, और क्योंकि जगह क्या है? e की पावर 2x दे रखा है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब इसको लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिखो कि अपने पास ये अलग अलग आ जाए, ठीक है। जैसे इसको इस फॉर्म में लिख लेना हमेशा, ठीक है, d + 1 d + 2 है ना, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हो ना आप लोग इस तरह से, d + a और प्लस b अपन क्या देंगे, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ इसको ऊपर ले जाते हो तो d + 2 आ जाएगा, ठीक है, बटे क्या आ जाएगा? d + 1, साइन देखना है कि क्या आएगा, d + 1 इसके ऊपर चला जाएगा और d प्लस क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। अब इनको साइन क्या करेंगे? नीचे एलसीएम ले, तो ये आ जाएगा, ऊपर क्या रहना चाहिए अपने पास? 1 रहना चाहिए, क्या? 1, तो आपस में घटा देते हैं ना, देखो क्या आ जाएगा? d + 2 - d - 1, तो क्या आ जाएगा? d से d कैंसिल, 2 - 1 1 बचेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ये चीजें, तो इसकी जगह आप लोग 1 1 लिखना, वो नहीं लिखना, ठीक है, ये बताने के लिए था आपको केवल, ठीक है। तो अब इसका देख लो, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर d - 2 आ जाएगा और -d - 1 है, तो क्या बचेगा अपने पास? 1 बचेगा केवल, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? ठीक है, या a और b की सहायता से आप एलसीएम लेकर के वैसे विचार कर सकते हैं। जैसे a इंटू क्या आ जाएगा? एलसीएम लोग क्या आ जाएगा? d + 1 और क्या आ जाएगा? d + 2, तो a का गुणा इसके साथ आएगा, a इंटू क्या आ जाएगा? d + 2 प्लस b इंटू क्या आ जाएगा? d + 1, क्या आ जाएगा? देखो a d प्लस b d, तो a प्लस b और d बाहर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? 2a प्लस क्या आएगा? b अपॉन क्या आ जाएगा? सेम का सेम, तो ये क्या 1/सेम का सेम, ठीक है।
नीचे वाला छोड़ दो, ऊपर कंपेरिजन करो तो a प्लस बी बराबर क्या आएगा, d का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 0, तो a प्लस बी a बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी, और 2a प्लस बी बराबर, अच्छा यहाँ क्या है, ये यहाँ क्या है 1, कोफिशिएंट को ना अच्छा का, तो 2a a की जगह वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, या 2a का 2a पड़ा रहने दो, प्लस b की जगह क्या रखोगे, b बराबर क्या आ जाएगा माइनस a, 2a माइनस a क्या बच गया, a बराबर क्या आ जाएगा 1, तो देन b बराबर क्या आ जाएगा माइनस 1, तो ये तो किया था हम लोगों ने इसको, ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा b प्लस 1, ठीक है, b की जगह क्या माइनस 1, तो यहाँ इसको इस फॉर्म में लिख दो, 1 अपॉन क्या लिखोगे b प्लस 1 माइनस 1 अपॉन d प्लस 2, ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है ना, वो a और b मान करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी बच्चे को भी d प्लस 1 e पावर क्या है 2x माइनस 1 अपॉन d प्लस 2 e पावर क्या आ गया 2x। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, a की जगह क्या आपके पास माइनस 1 है, ठीक है, या इसी को अगर आप लोग ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं d प्लस a इंटू क्या q बराबर क्या आ जाएगा e पावर ax इंटीग्रेशन e पावर माइनस ax इंटू q और dx, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई जैसे यहाँ पर करेंगे तो a की पावर कितना आ जाएगा, a की जगह क्या है प्लस a की जगह प्लस 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा a की पावर 1 इंटू एक्स, और बाहर क्या आएगा, और डॉट क्या है q, q का मान क्या है हो गया माइनस, यहाँ पर बताओ क्या है a की जगह 2, तो e की पावर 2x, और बाहर क्या आएगा e की पावर नेगेटिव साइन के साथ, और q का मान क्या है e की पावर 2x, और क्या आ गया dx e की पावर माइनस x, ये क्या आ गया e की पावर 3x हो गया कि नहीं हो गया, e की पावर x इंटू e की पावर 2x, तो पावर अगर बेस मानो तो क्या हो जाएगी पावर जुड़ जाएगी, तो x प्लस 2x 3x इंटीग्रेशन कर दे साथ में, e की पावर 3x से क्या आएगा, ठीक, माइनस e की पावर माइनस 2x, ये e की पावर 4x हो जाएगा, तो e की पावर 4x कौन क्या आ जाएगा 4, यहाँ e की पावर माइनस x, e की पावर क्या प्लस 3x, तो e की पावर क्या आ गया 2x अपॉन 3 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 4, इसको आप सॉल्यूशन करो तो बताओ क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो क्या आ जाएगा 12, 3 और 4 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x माइनस यहाँ क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x, तो 4 माइनस 3 क्या बचेगा 1 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x, तो ये चीज होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब अपने को क्या देखना है, कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या आएगा अपने पास, जो टोटल सॉल्यूशन है उसमें क्या आएगा, देन जो सॉल्यूशन है ना उसमें क्या आएगा, सॉल्यूशन इज y बराबर क्या आएगा cf प्लस क्या आएगा pi, दोनों एक साथ में cf क्या आया था आप बताओ मुझे, c1 e की पावर माइनस x प्लस c2 e की पावर क्या है माइनस 2x ये था, प्लस pi कितना आ गया e की पावर 2x अपॉन 2, ये क्या आ जाएगा y के बराबर अपना सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, तो काफी इजी रहेगा, ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली चीज नहीं। हाँ ये क्या आता है बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई बराबर क्या अपने पास कोसेक एक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी पीएचडी का एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, टाइम लगता है इसमें, हालांकि टाइम लगेगा लेकिन काफी अच्छा है, ठीक है, तो इसको एक नंबर कर दें। पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है CF और इसके बाद PI, ठीक है, CF के लिए पता ही है कि आपको क्या फाइंड करनी पड़ेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण, तो एक की सहायक समीकरण देखो, तो सहायक समीकरण लिखो, एक की सहायक समीकरण क्या आ जाएगा बताओ, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो m का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस आइटा, क्योंकि m स्क्वायर बराबर माइनस 1, तो m का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस आइटा, देन CF बता दो क्या आएगा, यहाँ पे और पार्ट है क्या कुछ नहीं है, ठीक है, वास्तविक वाला कुछ पार्ट नहीं है, तो e पावर क्या आ जाएगा CF में e पावर 0, ठीक है, C1 cos आइटा का गुणांक कितना है कोएफिशिएंट 1, तो 1 into x x रहेगा प्लस 2 sin x, e पावर 0 x 1 तो क्या आ जाएगा C1 cos x प्लस क्या आ जाएगा C2 sin x, प्लस माइनस का 1 करते हैं, 1 into x x रहेगा प्लस 2 sin x, e पावर 0 x 1 तो क्या आ जाएगा C1 cos x प्लस क्या आ जाएगा C2 sin x, e पावर 0 x 1 तो क्या आ जाएगा C1 cos x प्लस क्या आ जाएगा C2 sin x,
तो एक प्लस माइनस होता है तभी तो ये होता है ना, e पावर आइटा x क्या होता है याद है, आ रहा है क्या, cos x प्लस आइटा sin x फॉर्म में होता है। तो इस साइन को दोनों एक साथ चलते हैं उसी फॉर्म से, वहाँ से ये सारे जनरेट होते हैं। ठीक, इसको आप लोगों को एक मेथड और भी होता है, जैसे c1 कॉमन ले लो cos, ठीक है, जैसे x प्लस क्या लिख सकते हो c2, ये भी एक फॉर्म होती है इसकी, ठीक है, या साइन लिख सकते हो, यहाँ साइन x प्लस c2, ठीक है। तो ये मेथड अलग अलग रहते हैं, लेकिन आपके जो आंसर है ना वो इस मेथड के साथ है, तो आप लोगों को ये डिस्कस करना है। ठीक है, नाउ अब क्या फाइंड आउट करना है, पीआई। क्या फाइंड आउट करोगे, पीआई। जिससे आप लोग इनका पीआई फाइंड आउट करोगे तो अपने पास क्या आएगा बताओ मुझे, पीआई के लिए कि क्या आ जाएगा 1/, अब डी कितना है डी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और क्या आ जाएगा कोसेक x, हो गया ना बच्चों याद। अब देखिए, अच्छा इसको डी स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हो आप लोग, डी प्लस आइटा डी माइनस आइटा लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो डी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये वापस आ जाएगा कि नहीं, ठीक है, और इनटू क्या आ जाएगा cosec x। अब इसको उस फॉर्म में लिखो, डी प्लस आइटा और डी माइनस आइटा, ठीक है। अब मुझे यहाँ चाहिए डी से डी कैंसिल कराना, तो मुझे नेगेटिव साइन तो चाहिएगा, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव साइन लेता हूँ तो यहाँ माइनस क्या आ जाएगा, तो डी माइनस आइटा पहले लिख दो, डी प्लस आइटा बाद में। अब देखो ऊपर जाएगा तो डी माइनस आइटा, ठीक, ऊपर क्या जाएगा डी प्लस आइटा, और माइनस ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा डी माइनस आइटा, है ना। तो डी से डी कैंसिल आइटा माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस आइटा, यानी क्या आ गया +2 आइटा आ गया। तो मुझे 1 चाहिए, ठीक है, तो 1/2 आइटा बांट लिया है, ठीक है। अब आप ए और बी की सहायता से मान के कर सकते हो, ठीक है, कि बराबर क्या लिखोगे इसको, a/d माइनस डी प्लस आइटा प्लस d/d माइनस आइटा इस फॉर्म में, ठीक है, वो आप कर देना, ठीक। तो ये चीज आएगी यहाँ पे। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें तो 1/, क्या आ जाएगा 2 आइटा बार, ये क्या आ गया d माइनस आइटा इंटू क्या आ जाएगा कोसेक x माइनस d प्लस आइटा इंटू क्या आ जाएगा कोसेक x, लिख दिया ना कोसेक x, इसके साथ में इसके साथ में। अब आप बताइए क्या आ जाएगा 1/, क्या है 2 आइटा, देखिए इसको क्या लिखोगे माइनस आइटा है तो क्या आ जाएगा, देखो e की पावर माइनस है तो माइनस, ठीक है, आइटा x, तो x के साथ क्या आएगी, यहाँ जो भी राशि थी वो आएगी, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ माइनस आइटा तो माइनस आइटा आ जाएगा, ठीक है। बाहर क्या आ जाएगा इसके साइन का अपोजिट, यानी e पावर क्या आ जाएगा आइटा x इंटू क्या आएगा, क्यों आता है, क्यों की जगह क्या है कोसेक x इंटू dx, प्लस यहाँ साइन क्या है प्लस आइटा, तो e पावर क्या आ जाएगा प्लस का आइटा x, बाद क्या आ जाएगा माइनस आइटा x, और क्या है कोसेक x और dx। सर भी एक dx ना बताओ, अच्छा दोबारा लिखा, ये चीज आ गई, तो 1/, क्या 2 आइटा e पावर आइटा x, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब e पावर आइटा x को अभी लिखा था ना cos x प्लस क्या होता है आइटा sin x, e पावर माइनस आइटा x क्या होगा cos x माइनस आइटा sin x, तो डाउट किसी को, e पावर माइनस आइटा x किसके बराबर होता है cos x माइनस आइटा sin x, और e पावर प्लस का आइटा x क्या होगा वो भी देख लेंगे, इनटू cosec x को क्या लिख सकते हो आप लोग 1/sin x लिख सकते हैं, प्लस e पावर माइनस आइटा x पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर e पावर आइटा x क्या आ जाएगा cos x प्लस आइटा sin x, 1 प्लस क्या है sin x dx, इसलिए क्या e पावर आइटा x के बराबर हो cos x प्लस आइटा sin x के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए 1/, क्या आ जाएगा 2 आइटा e पावर आइटा x इंटीग्रेशन साइन cos x बट्टे क्या आ जाएगा, इस sin x के अंदर ले बट्टे क्या आ जाएगा sin x, और माइनस sin से sin चला जाएगा तो आइटा इंटू क्या आ जाएगा dx, प्लस एक पावर क्या माइनस आइटा x इंटीग्रेशन sin के अंदर क्या आ जाएगा cos बट्टे sin, प्लस क्या आ जाएगा sin से sin चला गया आइटा बचेगा इंटू क्या dx, 1/, क्या 2 आइटा e पावर आइटा x। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कर दो cos x बटे sin x into dx, sin x को क्या मानोगे t, तो cos x dx dt आ जाएगा, तो dt बटे t क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन करोगे तो log t,
और log t t किसको माना था आपने sin को, तो क्या आ जाएगा log x log sin x sin x माइनस आइटा इंटू dx, आइटा 12 है, dx का क्या होगा x प्लस एक पावर क्या माइनस आइटा x, ये भी सेम का सेम, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये चीज प्लस आइटा और dx का क्या आ जाएगा x। बताइए कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई डाउट नहीं ना, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, tan 1 अपॉन 2 आइटा एक पावर आइटा x log sin x माइनस ये सब चीजें और प्लस में ये सब चीजें अपने पास। देखिए क्या लिख सकते हो आप लोग इसको, जैसे 1 अपॉन क्या 2 आइटा, पहले अंडरस्टैंड एक पावर आइटा x किसके साथ log sin x, ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा आइटा एक पावर आइटा x इंटू एक्स साथ में लिख दो, ठीक है, और प्लस log sin x इंटू क्या एक पावर माइनस आइटा x और प्लस इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो आइटा x एक पावर माइनस आइटा x, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 आइटा, ये क्या log sin x दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा एक पावर आइटा x प्लस एक पावर क्या माइनस आइटा x और यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन दो प्लस आइटा x कॉमन ले लेंगे तो एक पावर क्या आ जाएगा यहाँ से, पहले ये लिख देते हैं माइनस आइटा x और माइनस क्या आ जाएगा एक पावर प्लस आइटा x। कोई डाउट किसी को, यानी कि यहाँ से ये चीज कॉमन आ गई तो एक पावर आइटा x प्लस एक पावर माइनस आइटा x, यहाँ से आइटा x कॉमन लिया तो आइटा x जैसे कॉमन लिया तो पहले ये प्लस वाला लिख दिया माइनस साइन के साथ ये लिख दीजिए। ठीक है, आप देखिएगा क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 आइटा log sin x। अब इसको देखो एक पावर आइटा x क्या होता है अपने पास, जैसे अगर एक पावर आइटा x की बात करें यहाँ पे, ठीक, तो एक पावर आइटा x किसके बराबर होता है cos x प्लस आइटा sin x, और अगर एक पावर माइनस आइटा x और इसमें जोड़ते हैं तो एक पावर माइनस आइटा x क्या होगा cos x माइनस आइटा sin x, ये तो इसके बराबर आ गया, प्लस इसको क्या लिख दो cos x प्लस आइटा sin x, लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ बीच में जोड़ना घटाना तो घटाना माइनस कर देना, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा cos x प्लस cos x क्या हो गया 2 cos x, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 cos x प्लस आइटा x, और ये देखो एक पावर माइनस आइटा x माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस जैसे आएगा तो ये इससे कैंसिल, ठीक है, तो माइनस ये आएगा माइनस 1 टाइम्स ऑफ ये और माइनस 1 टाइम्स ऑफ ये, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा आइटा sin x, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 आइटा, ठीक है, 2 cos x और log क्या आ जाएगा sin x, और देखो आइटा डॉट आइटा क्या हो जाएगा आइटा डॉट आइटा आइटा स्क्वायर, जिसका मान क्या होता है -1 और यहाँ माइनस ऑलरेडी तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, x sin x, ये क्या हो गया अपने पास आगे यहाँ तक। अब आपको यहीं तक सॉल्यूशन करना है इसका, ठीक है, इसे आगे नहीं बढ़ना है। अब ये क्या आ चुका है आपके पास pi, क्या आ चुका है pi। अब आपको नाउ सॉल्यूशन बताओ क्या आ जाएगा y बराबर cf प्लस क्या होता है यही cf आपके पास क्या ऑलरेडी गिवन है c1 cos x प्लस c2 sin x आपने फाइंड आउट कर चुके हो पहले, प्लस pi क्या है अपने पास 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो 1 अपॉन आइटा cos x log क्या है sin x प्लस x sin x, ये चीज आ गई ना। अगर आइटा से ऊपर नीचे अगर गुणा कर दो इसको तो क्या हो जाएगा बता सकते हो आप लोग, जैसे 1 अपॉन आइटा है सिंस यहाँ लिख सकते हैं, सिंस 1 अपॉन आइटा है तो क्या लिख सकते हैं आइटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो ऊपर आइटा नीचे क्या आइटा स्क्वायर तो क्या -1 यानी कि क्या आ गया माइनस आइटा आ जाएगा ना। तो 1 अपॉन आइटा क्या लिख सकते हो आप लोग माइनस आइटा भी लिख सकते हो, जैसे अगर y बराबर क्या लिख सकते हैं c1 cos x प्लस c2 sin x और माइनस आइटा इनटू क्या आ जाएगा cos x log क्या है sin x प्लस x क्या आ जाएगा sin x। बताइए कोई डाउट, ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, नोट करिए।